हर्षवर्धन जी, दो बातें हैं। एक तो इतिहास में किसी व्यक्ति का नाम यहाँ मेला लगता है उसकी याद में। अब मेला जो है उससे व्यवसाय भी लोगों का जुड़ा होता है, तो वहां दुकानें लगानी शुरू कर दी थी लोगों ने, प्रशासन ने जाकर के वो दुकानें भी जो है वो हटवा दी हैं। अब इतिहास में किसी आदमी का नाम अगर आया हुआ है तो अब जो है हम व्यवसायिक गतिविधि भी रोकें उसके नाम पर, ये उचित है? ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। नहीं, मुझे लगता है कि व्यावसायिक गतिविधि का मसला है तो मेला तो कोई भी लग सकता है। मेले पर तो क्यों सरकार रोकेगी? मेला तो लगवाने के लिए सरकारें प्रयास करती हैं। लेकिन अगर किसी एक सालार मसूद के नाम पर, और जिसको हर कोई ये जानता है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं। अब देश में हिंदू मुसलमान के बीच में कई बार जब हम देखते हैं ना, किसी छोटी बात पे एक जगह हो गया तो उस वक्त तो खबर आती, बाद में पता चलता है कि किसी ने कुछ कह दिया था, उसके आधार पर ये सब हो गया। अब आप सोचिए, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की फोटो लगाने तक पे विवाद हो जाए और वहां का प्रेसिडेंट कहे कि भाई हमारे तो नायक हैं, तो नायक तो पहले तो वो हिंदुस्तानी ही था, बाद में उधर चला गया। तो मेरा ये मानना है कि जहां भी भारत की संस्कृति के खिलाफ इस तरह का कोई आक्रमणकारी है, वैसी निशानियां नहीं होनी चाहिए। और जहां तक ये मेला है, नेजा भाले को ही कहते हैं, झंडा तो उसको अलग से कहते हैं, लेकिन नेजा भाले को ही कहते हैं। अगर वो भाला उसी तरह से है कि हम आए और हमने यहां भाला गाड़ दिया, एक आक्रमणकारी, एक आक्रांता आया, उसने भारत की जमीन पर भाला गाड़ दिया, और उस विजय को आप प्रतिवर्ष मेले के तौर पर मनाते हो, तो क्यों होना चाहिए? आप दूसरे कोई तरीके निकाल सकते हैं। और मुस्लिम पक्ष को स्वयं आना चाहिए। अगर उसकी कोई और दूसरी वजह हो तो वो बतानी चाहिए। वो वजह मुस्लिम पक्ष बता नहीं पाया। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, आक्रमणकारियों का, आक्रांताओं का महिमा मंडन भारत भूमि पर। अरे वैसे तो आप देखिए तो उसका नाम ही जो है उसी में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, सालार मसूद गाजी। गाजी की परिभाषा क्या है? जो किसी इस्लामिक युद्ध में गया हो, इस्लामिक युद्ध जिस व्यक्ति ने लड़ा हो और विजयी हुआ हो, उसको गाजी कहते हैं। अब बताइए, लेकिन ये विवाद उचित है इस वक्त होना, मेला रोका जाना? नहीं, विवाद तो मतलब कोई भी विवाद उचित नहीं होता, लेकिन ये बात सही है कि गाजी के नाम पे मेला नहीं होना चाहिए। मैं सहमत हूं इस बात से, क्योंकि अगर वो महमूद गजनवी कोई हमारे इतिहास का कोई अच्छा अध्याय नहीं है, हमारे इतिहास का काला अध्याय है महमूद गजनवी। सोमनाथ मंदिर तोड़ने से लेकर के तमाम सारे लूट के किस्से शामिल हैं। लेकिन इतने वर्षों से हो रहा है ये मेला, तो पहले तो अभी तक क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल्याण सिंह के जमाने से कई बार रह चुकी है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, रामप्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री रहे, मायावती जी की 3 बार सरकार बनी बीजेपी के समर्थन से, तब ये मेला नजर नहीं आया। अब अचानक मेला नजर आ गया, तो टाइमिंग का भी एक मुद्दा उठता है। अभी क्यों? अभी मतलब चूंकि 2027 से चुनाव नजदीक है, तो संभल भी आ जाएगा, नेजा मेला भी आ जाएगा, हो सकता है कुछ और भी मामले आ जाए। यूपी के जो 27 के चुनाव में उसी सबकी पृष्ठभूमि उसी की बन रही है। ओके सर, ठीक। अब जरा बात करते हैं व्यूअर्स, आइए उत्तराखंड की। उत्तराखंड में धामी सरकार जो है वो धड़ाधड़ अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है और बंद कर रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर एक पुष्ट आंकड़ा नहीं है, कोई 100, कोई कहता है 70 मदरसे, कोई कहता है 100 मदरसे बंद किए जा चुके हैं। अच्छा, वहां पर एक मदरसा बोर्ड है जिससे संबद्ध कई मदरसे चल रहे हैं, मैं उसका आपको डेटा भी देता हूं। संबद्ध जो सरकार के सहयोग से जो मदरसे चल रहे हैं उनकी संख्या जो है वो 500 के करीब है। और ये जो अवैध, माफ कीजिएगा, 529 मदरसे जो हैं वो अवैध रूप से चल रहे हैं, और 416 मदरसे मदरसा बोर्ड से संबद्ध हैं। और इनमें जो मदरसा बोर्ड के से जुड़े हुए मदरसों में 46,000 बच्चे पढ़ते हैं, और इससे कहीं ज्यादा अवैध मदरसों में पढ़ते हैं। अब इस पर क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसलिए सरकार अपनी जगह पर ठीक है कि वो उन मदरसों को बंद कर रही है, लेकिन उसके पीछे एक और वजह बताई जा रही है। उसमें ये कहा गया है कि ये यहां पर दूसरे और बहुत सारे राज्यों से, यूपी के अलावा बिहार से, झारखंड से, असम से, पश्चिम बंगाल से और लोगों को लाकर के, बच्चों को लाकर के यहां पर पढ़ाया जा रहा है जो उत्तराखंड के निवासी नहीं है। और उसके बाद यहाँ उनके फर्जी आधार कार्ड बनाए गए हैं, उनको यहाँ रखा गया है, और फिर वो यहीं बस जाएंगे। तो ये भी एक चिंता है डेमोग्राफी को लेकर के। उत्तराखंड में लगातार बात होती है कि पहाड़ों में दूर दूर तक जो है अब गांव खाली हो रहे हैं, लोग रोजगार के लिए नीचे आ रहे हैं, और वहां पर बाहर से आए राज्यों में जिनमें अधिकांश मुसलमान हैं वो जाकर जमीनें खरीद रहे हैं, वहां पर बस रहे हैं, वहां मस्जिदें बन रही हैं, मजारें बन रही हैं। बहुत सारी मजारों पर अभी कार्रवाई की थी, आपको याद होगा उत्तराखंड की सरकार ने 530 अवैध मजारों को वहां पर ध्वस्त किया था। तो अब ये लगातार उसी कड़ी में ये कार्रवाई चल रही है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने से बदला जाए। समीर जी।
बिल्कुल, दो प्रदेश ऐसे हैं जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जहां इस तरह की शिकायतें बहुत आ रही है कि वह अवैध रूप से एक मदरसे बनाए गए, सरकारी जमीनों पे कब्जा किया। चूंकि पहाड़ी एरिया है, जंगल का एरिया है, कहीं जंगल में पहाड़ी पर मदरसा बना दिया गया, कहीं कब्जा कर लिया सरकारी जमीन पर। लंबे समय से वो चल रहा था और धामी सरकार ने कहा था स्पष्ट रूप से कि जो सरकार की नजर में है, जो सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसे, वही सिर्फ राज्य में चलेंगे। अवैध मदरसे है, अगर वो खुद की जमीन पर चला रहे तो सरकार से परमिशन ले, सरकार के जो नियम है कायदे उसको माने तो उन्हें परमिशन मिलेगी। और जो अवैध रूप से चल रहे हैं, यहाँ पर दूसरे के बच्चों को लाके पढ़ाया जाता है दूसरे राज्यों से, उन्हें फिर यहाँ की नागरिकता दी जाती है, फिर कहीं पे मस्जिद बना दी जाती है, और फिर जमीन पर कब्जा करने का जो व्यवसाय चल रहा है वह उत्तराखंड में नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है सर, सॉरी, समय कम से रुका, मैं एक कमेंट आपका लेना चाहता हूं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया पहले, फिर मजारों पर कार्रवाई, अब मदरसों पर कार्रवाई, एक दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है धामी सरकार, और आरोप उन पर यह लगाया जा रहा है कि ये उत्तराखंड को गुजरात जैसा एक लैब बनाना चाहते हैं, एमपी जैसा हिंदुत्व का लैब। नहीं, मुझे लगता है कि लैब बनाने से ज्यादा बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। दूसरी पार्टियां बार बार अपने रुख को बदलती हैं। भाजपा अगर कहती है कि इसके लिए हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में आने पर वही करती है, और इसके लिए तो उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि आप मदरसा के जो छात्र हैं उनको साइंस पढ़ाइए, मैथ्स पढ़ाइए, उसका दूसरी तरह से, अब ये तो बहुत खराब होगा ना कि एक वर्ग के बच्चों को आप वही पढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। सुनने में अच्छा लगता है कि भाई उनका मदरसा वो पढ़ाएं, अच्छा भी लगता है, और ये डिबेट वहां जाएगी जो आर्टिकल 30 जो संविधान का कहता है, जो अल्पसंख्यकों के जो अलग से शिक्षण संस्थान है उन पर जो बात होती है, कहीं न कहीं जाकर करना होगा कि धार्मिक शिक्षा मतलब सिर्फ धार्मिक शिक्षा, लेकिन बाकी जो बोर्ड चलेगा वो देश में एक जैसा होना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर, समय इतना ही था, विटामिन डी पूरा हुआ ना सर, लेकिन देखिए ये विटामिन डी लोगों को नहीं मिलता, लोग घरों के बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये काम भी हो रहा है उस बहाने। इसके लिए आभार आपका। 80% डेफिशिएंसी है।